आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय सचवाल है। हम उत्तराखंड प्रदेश में जो पुण्य क्षेत्र हैं उन पुण्य क्षेत्रों में से एक ऋषिकेश में आए हैं, जिसको आजकल ऋषिकेश कहा जाता है। पवित्र स्थान है। यहाँ आते ही मन पवित्र होने लग जाता है। इतना ही नहीं, लोग अपेक्षा करके आते हैं कि जब हम ऐसे पवित्र स्थानों में जाएंगे, विशेष करके देवभूमियों में, तो वहाँ पर हमको पवित्र वातावरण देखने को मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि जिस मानसिकता से लोग आते हैं उस मानसिकता की परिपूर्ति उन स्थानों पर होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ आए तो हमको पता चला कि यहाँ पर लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर नशे का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। बाहर से लोग इस स्थान पर कभी पवित्र होने के लिए, कभी अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए आते थे, अब उसको मलिन करने के लिए आने लग गए हैं। अगर ये अवसर यहाँ पर उनको मिला तो इसका मतलब है कि परंपरा से जिस बात के लिए लोग हरिद्वार, ऋषिकेश और देवभूमि में आते रहे हैं, फिर तो उनको बंद करना पड़ेगा यहाँ आना। कि जब हमको ऋषिकेश पहुँच करके भी, हरिद्वार पहुँच करके भी और इस पवित्र स्थानों में पहुँच करके भी अगर सुरा सुंदरी ही सेवन करना है, तो फिर वो हमारे इसी के लिए दूसरी जगह क्यों ना जाएं। तो ये जो प्रकृति बिगड़ रही है, इससे बड़ी चिंता हमको हुई। हमने कहा कि ये प्रदर्शन इतना लंबा क्यों चल रहा है, सरकार को इस पे जल्दी ही सुन लेना चाहिए। तो लोगों ने बताया कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है। अब देवभूमि नशा मुक्ति संयुक्त संघर्ष समिति के संजय जी हैं, उनके नेतृत्व में अनेक गणमान्य लोग हमारे पास यहाँ आए हैं और हमको अपनी पीड़ा बताई है। और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर नशा के पक्ष में लोग नहीं हैं, जो स्थानीय हैं। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, विशेष करके शुक्र, शनि, रवि वीकेंड में, उनके द्वारा यहाँ पर इस तरह का कार्य किया जा रहा है और नशा खरीदा बेचा जा रहा है, उसका सेवन किया जा रहा है। यहाँ पर वातावरण बिगड़ रहा है। तो हम उत्तराखंड की सरकार से और इस मामले को देखने वाले मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि इन क्षेत्रों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में इस बारे में नियंत्रण तत्काल स्थापित करें। अच्छा होगा। ये जो लोग नशा मुक्ति के लिए संघर्ष समिति बना करके खड़े हुए हैं, हम इनका अभिनंदन करना चाहेंगे, क्योंकि ये लोग वैसे लोग हैं जो इस क्षेत्र की प्रकृति के अनुसार उसका संरक्षण करने के लिए अपना समय और सामर्थ्य दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हमको कि कुछ लोग इस तरह की चीज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। ये सफल हों, यही हम कामना कर रहे हैं। 8 टिकें और गर्भचट्टी में नीलकंठ महादेव का जो मार्ग है जाने का, उसके कुछ बीच में है, जबकि ये ठेके कहीं अन्यत्र के लिए प्रस्तावित किया था। यहाँ पर पिछले 27 लोग क्या मांग कर हमारी मांग पूरी तरह से ठेके मांग पूरी तरह से बंद हो। यदि कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी नहीं थे, आज से 15 साल पहले यहाँ कहीं नहीं था, तो लोग तब भी जी रहे थे, अच्छे से जी रहे थे। आज यहाँ पे अभी यहाँ पे लगभग 1 महीने पहले उसी क्षेत्र में एक बच्चे की हत्या कर दी गई। तो कोई उन्होंने 22 करोड़ का तो टैक्स भर रहे हैं साल का। अभी जो सरकारी आंकड़ा आया था, राजा पॉल हैं, आयुक्त हैं इसके, उन्होंने जब से हम लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं तो कुछ दिन बंद रहा वो, 2-3 दिन बंद रहा और अभी बिक्री बहुत कम हुई है। लेकिन उसके ऊपर उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि 16 लाख रुपये पर महीने राजस्व का नुकसान हो रहा है। और ये टैक्स है, ग्रॉस वो नहीं है। ग्रॉस अगर लगाएं तो 16 लाख रुपये, 2 करोड़ से 16 लाख रुपये टैक्स बनता है।